नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं जीएनबीटी। दर्शकों, जब मौसम सुहाना होता है, जब बारिश का मौसम होता है या फिर बारिश होती है तो लोग खुश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मौसम में वीडियो बनाते हैं, तो कोई पिक्चर क्लिक करके पोस्ट भी करता है, तो किसी के घर चाय पकौड़ों का इंतजाम हो होता है। लेकिन ये मौसम हर किसी के लिए सुहाना नहीं होता। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। मेरा इशारा उन किसानों की तरफ है जो हमारा पेट भरने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन उन्हीं को बीच बीच में इस मौसम की तगड़ी मार झेलनी पड़ जाती है, खासकर तब जब बिन मौसम बारिश। तो उस वक्त सिर्फ बादल नहीं बरसते, बल्कि किसानों की उम्मीदें भी भीगती हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हर जगह बिन मौसम बारिश हो रही है, जिसकी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठा कि क्या सरकार उनकी मेहनत का मोल चुका पाएगी। इसी सवाल के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सामने आया, जिसने संकट के इस दौर में राहत की एक किरण दिखाई। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार ने खराब मौसम से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने के आदेश दे दिए हैं। गिरदावरी यानी फसल क्षति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके बाद जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब पंजाब के कई जिलों से भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। अमृतसर, भटिंडा, मुक्तसर, होशियारपुर, तरन तारण और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों से जो तस्वीरें सामने आई वो किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं थी। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जो कटाई के लिए लगभग तैयार थी, अब जमीन पर बिछी हुई नजर आ रही। ये सिर्फ फसल नहीं गिरी है, ये उन लाखों किसानों की उम्मीदों का ठहना है जिन्होंने पूरे साल मेहनत। जब सीएम मान से इसी मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने न सिर्फ संवेदनशीलता दिखाई बल्कि प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। उनका कहना था कि सरकार इस नुकसान को लेकर गंभीर है और हर प्रभावित किसान तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गिरदावरी के आदेश इसी दिशा में पहला कदम माना जा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ आदेश देने का, सवाल ये है कि क्या ये प्रक्रिया तेजी से और पारदर्शी के साथ पूरी होगी, क्योंकि पंजाब के किसान पहले भी कई बार मुआवजे के इंतजार में महीनों बल्कि सालों तक भटकते रहे। ऐसे में इस बार सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। किसानों की नाराजगी भी इस बार खुलकर सामने आई है। कई इलाकों में किसानों ने विरोध जताते हुए सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि इस बार नुकसान इतना ज्यादा है कि अगर समय पर सहायता नहीं मिली तो कई परिवार आर्थिक संकट में डूब सकते हैं, खासतौर पर तब जब छोटे और सीमांत किसान हो, जिनकी पूरी निर्भरता इसी एक फसल पर निर्भर होती है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इस पूरे घटनाक्रम में एक और राजनीतिक पहलू भी जुड़ गया है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मुद्दे को केंद्र तक पहुंचाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिख दिया है। उन्होंने मांग की है कि भाई केंद्र सरकार भी आगे आए और प्रभावित किसानों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा करे। ये कदम साफ तौर पर दिखाता है कि ये मुद्दा अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल दर्शकों, पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में मौसम की मार सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं होती, ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। गेहूं की फसल यहाँ की रीढ़ मानी जाती है और इसी के दम पर लाखों परिवारों का जीवन भी चलता है। ऐसे में जब कटाई से ठीक पहले फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका असर सिर्फ किसान तक सीमित नहीं रहता, ये बाजार, रोजगार, राज्य की आर्थिक स्थिति तक झकझोर देता है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारी कृषि व्यवस्था इतनी मजबूत है वो ऐसे झटकों को सह सके। हर साल बदलते मौसम और बढ़ती अनिश्चितता के बीच किसानों की स्थिति और भी नाजुक होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, जहाँ कभी भी कहीं भी तेज बारिश या ओलावृष्टि जैसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में सिर्फ मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरत है एक दीर्घकालिक रणनीति की जो किसानों को ऐसे संकट से बचा सके। ऐसे में सीएम मान की घोषणा निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सरकार बीमा योजनाओं, फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों को भी बढ़ावा दे, ताकि भविष्य में जब ऐसी परिस्थितियां आए तो किसान पूरी तरह असहाय न महसूस करें। फिलहाल पंजाब के किसान आसमान की और नहीं सरकार की ओर देख रहे हैं। उन्हें इंतजार है गिरदावरी की रिपोर्ट का और उससे भी ज्यादा उस मुआवजे का जो उनकी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ सके। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी दर्शकों, ये विश्वास बहाल करने की एक प्रक्रिया होगी। आखिर में सवाल वही है जो हर किसान के मन में है कि क्या इस बार मदद समय पर मिलेगी, क्या सरकार सिर्फ घोषणा तक सीमित रहेगी या फिर जमीन पर भी उतनी तेजी से काम करेगी।
इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल पंजाब का किसान एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है और इस परीक्षा में सिर्फ उसकी फसल ही नहीं बल्कि सरकार की नीयत और व्यवस्था की क्षमता भी कसौटी है। दर्शकों, सीएम मान के इस कदम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।